नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है जहां पर मिजोरम स्टेट के चीफ मिनिस्टर यूएस की धरती पर बैठकर ये कहते हैं कि हम जो लोगों को तीन देशों में बटा हुआ नहीं दे सकते। उम्मीद है कि एक दिन हम सब इकट्ठा आकर तीनों देशों के लोग एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होंगे। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं और जो वीडियो है मेन ये मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। और इस वीडियो में आप देखोगे मिजोरम स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं लालदू होमा, ये यूएस में बैठे हैं और यूएस में बैठकर ये बात करेंगे नेशनहुड की। और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि जिस स्टेट के ये चीफ मिनिस्टर है ना मिजोरम, इस स्टेट की आबादी वैसे काफ़ी कम है। मिजोरम स्टेट की आबादी इंटरेस्टिंगली आप जान के हैरान होंगे, सिर्फ 12-13 लाख के आसपास है। बट इस स्टेट की जो आबादी है इसमें से 87% पॉपुलेशन क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करती है। 8%, 8-8.5% के आसपास बुद्धिस्ट है। हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर 3.3% है। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, रिसेंटली इनको यूएस में इनवाइट किया गया। ये 1 महीने पुरानी वीडियो है, काफ़ी लेट सर्कुलेट की गई। और आज के समय देखिए, कई लोग जो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि यूएस नॉर्थ ईस्ट में कुछ करना दे, शेख हसीना की जो प्रिडिक्शन थी, जो उन्होंने यूएस पे आरोप लगाए थे, वो सच ना हो जाएं, इस वीडियो को देखकर काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं ना। ये जो वीडियो है ये देखिए, कुछ सेकंड्स की वीडियो है, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। Um, it's just like a two-way traffic. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into three countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us. ना यहाँ पे आपने सुना मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ पर जो लोगों की ये बात कर रहे हैं ना, जो लोग कौन होते हैं? देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुकी लोगों की। कुकी या फिर जो लोग, इनको आप कह सकते हैं। ये लोग एक एथनिक ग्रुप है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट हर स्टेट में मिलेंगे एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। जो लोग बहुत ज़्यादा मिजोरम में तो है ही, उसके अलावा मणिपुर की भी कुछ इलाकों में आपको मिलेंगे। उसके अलावा म्यांमार में ये हैं, बांग्लादेश में भी जो लोग आपको मिलेंगे। और प्रेडोमिनेटली जो इनका रिलीजन है ये क्रिश्चियनिटी है। पिछले आप कह सकते हैं 70-80 ईयर्स में मास कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है एंड जो मेजॉरिटी है यहाँ पर लोगों ने क्रिश्चियन फेथ अपना लिया है। नाउ सिंस जो ये एथनिक ग्रुप है ना जो लोगों का, ये है तो अलग कंट्रीज में, मगर इनकी भाषा काफी हद तक सेम है, खाना पीना काफी सेम है, कल्चर हिस्ट्री काफी हद तक सेम है। तो इसलिए मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का ये कहना था कि मैं यूएसए इसलिए गया था ताकि जो यूनिटी की बात कर सकूं। ये बात इन्होंने ओपनली कही है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप ये जा रहे थे यूएसए में, वीडियो लीक हो गई। ओपनली ये यूएसए में गए हैं और इनका मेन मुद्दा था कि जो लोग हैं म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया में जो लोग हैं, अगर ये इकट्ठा आ जाएं, इनके बीच के जो रिलेशंस हैं इंप्रूव हो, तो सबके लिए अच्छा होगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है जब ये अपनी लाइन में, अपने सेंटेंस में, अपने स्पीच में एक बात ये भी ऐड कर देते हैं कि वी आर ब्रदरन हु कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम ऐसे भाई हैं, जो लोग ऐसे भाई हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये उम्मीद करते हैं डिवाइन हेल्प से, कुछ ऊपर से कुछ इनको हेल्प मिलेगी, जिससे जो लोग यूनाइटेड हो जाएंगे अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ जब आप बात करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की, तो क्या आप यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मिजोरम एक्सपैंड कर लेगा, म्यांमार बांग्लादेश का हिस्सा मिजोरम में ऐड हो जाएगा, या फिर आपके कहने का मतलब क्या है? तो इसलिए कई लोग क्वेश्चन यहाँ पर रेस कर रहे हैं कि जो लोगों के लिए जो ये यूनाइटेड वन एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, क्या ये सिंगल कंट्री की तरफ इशारा था? क्योंकि आप अगर स्पीच की लाइंस पढ़ोगे ना, ये बाय द वे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है इस स्पीच की, यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने लिखा है, ये बात इन्होंने बोली है यूएस में कि वाइल ए कंट्री में है बॉर्डर्स, एक देश की बॉर्डर हो सकती है, ए ट्रू नेशन ट्रांसेंड्स द लिमिटेशन। एक जो असली देश होता है ना, उसकी बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं होती।
वी हैव बिन अनजस्टली डिवाइडेड। जैसे उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एरा के टाइम से जो ये बॉर्डर्स बनाई गई हैं, ये ब्रिटिश एरा की थी कि ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, उसमें बहुत सारे जो लोग चले गए, म्यांमार बना दिया, वहाँ पर जो लोग चले गए, फिर इंडिया बना दिया, फिर इंडिया की जो बॉर्डर थी वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे। तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम से जो ये बॉर्डर्स हैं, फोर्स्ड टू एग्जिस्ट अंडर 3 डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज समथिंग वी कांट एक्सेप्ट। नाउ ये देखिए जो लाइन है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो जनाब हैं किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? क्या ये कांग्रेस के हैं? क्या ये बीजेपी के हैं? ये मैं वैसे आपको बता दूं, मिजोरम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे आज के समय एक जो पार्टी है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, वो है ZPM। उसके अलावा देखिए बीजेपी कांग्रेस की एक दो ही सीट्स ही आती है यहाँ पर। जो मेन नेशनल पार्टीज हैं इंडिया की, उनकी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर आप देखोगे। कंप्लीट डोमिनेशन है ZPM की, और ZPM पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर हैं लल्दु होमा। तो ये देखिए जो ये लाइन है ना इनके स्पीच की कि वी हैव बिन अनजस्टली डिवाइडेड, गलत तरीके से हमको बांटा गया है, जबरदस्ती हमें 3 अलग देशों में 3 अलग गवर्नमेंट्स के अंडर हमको रहना पड़ रहा है। ये कुछ ऐसा है जो हम कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। नाउ अगेन देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि शेख हसीना ने ना तख्ता पलट से पहले, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस वहां पे आ गए। और मोहम्मद यूनुस के बारे में आप सबको पता है, यूएसए स्पेशली मैं कहूंगा जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएसए की, उनका कंप्लीट सपोर्ट है मोहम्मद यूनुस को। मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं। आपने एक बात नोट करी होगी, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कमेंट करी है कि बांग्लादेश में बहुत गलत हुआ है, हिंदूज पे अत्याचार हुए हैं। बहुत ही आप कह लीजिए ओपनली ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है बांग्लादेश की सिचुएशन को। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि मोहम्मद यूनुस ये बहुत ही बड़े आलोचक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। जी हाँ, ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर ट्रंप पावर में आ जाते हैं, बांग्लादेश में भी आप देखोगे सडनली सिचुएशन चेंज हो सकती है। खैर, उस सब के बियॉन्ड अगर हम देखें ना, मोहम्मद यूनुस से पहले जब शेख हसीना थी पावर में इन बांग्लादेश, उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि यूएस की तरफ से ही एक आदमी आया था जिसने उनको ये कहा था कि यूएस का प्लान है इवेंचुअली कि बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के बीच में एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री ये बनाएंगे। इधर आप देख पाओगे जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उससे पहले का ये आर्टिकल है। उस वक्त शेख हसीना ने ये बात ओपनली कही थी कि एक यूएस की तरफ से, एक्चुअली उन्होंने कहा था कि एक वाइट आदमी आया था एक वेस्टर्न कंट्री की तरफ से, जिसने ये ऑफर दी थी शेख हसीना को कि इलेक्शन में जो धांधली करनी है, जो करना है आपको करो, लगातार बांग्लादेश में बनी रहो, बांग्लादेश की पीएम आप रहोगे लंबे समय तक, बस ये जो क्रिश्चियन स्टेट वाला हमारा जो प्लॉट है इसमें हमारी हेल्प कर दो। नाउ अगेन देखिए, क्या हम सब 100% कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि यूएस ये सब कर रहा है, यूएस ये सब बनाना चाहता है? अभी तक कुछ जेन्युइन कंक्रीट एविडेंस हमारे सामने आया नहीं है। मिजोरम चीफ मिनिस्टर की भी आप अगर कमेंट्स पढ़ोगे तो एक बार को वो कह सकते हैं, देखो मैं तो बस जो यूनिटी की बात कर रहा था, इसीलिए ही मैं गया था यूएसए। मैं बस चाहता हूं जो लोग जो है, चाहे वो म्यांमार में हो चाहे बांग्लादेश में हो, इकट्ठा रहे, मिल के रहे। बट इस सब के बीच में जब ये ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, 3 कंट्रीज, वी आर डिवाइडेड, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो चिंता होती है। एंड आई थिंक ये टॉपिक अभी न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आई होप इंडियन गवर्नमेंट इस सब को ऑब्जर्व कर रही है एंड इंडियन गवर्नमेंट इज अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां पे हम चाहते हैं कि बस डेवलपमेंट हो, वो एरिया प्रॉस्पर करे और हमेशा इंडिया के साथ रहे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, न्यूज़ आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं 15 इंडियन एंटिटीज पर? भारत ने रिप्लाई ये दिया है कि हमारी कंपनीज हैं, हमारे देश के कानून के हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मगर फिर भी इस देश ने 19 इंडियन एंटिटीज पे लगा दिए हैं सैंक्शंस। बताइए किस कंट्री ने लगाए हैं भारत की 19 कंपनीज पे सैंक्शंस? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे, आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ।
जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। उसके अलावा एसएससी, बैंक, वेरियस एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।